हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो स्टूडेंट्स? हम लोग आज संस्कृत का तीसरा पार्ट महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पार्ट पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग पहले पार्ट 1 में आधा अनुवाद समझ चुके हैं और आधा जो बाकी है उसको हम लोग पार्ट 2 में आज समझेंगे। तो देखिए, पृथ्वी, नाग, आकाश, अग्नि इत्यादि नाम प्रक्षेपास्त्राणां निर्माणे अस्य प्रमुखा भूमिका आसीत्। ये क्या है? ये प्रक्षेपास्त्र का नाम है। पृथ्वी, नाग, आकाश, अग्नि इत्यादि नामों के प्रक्षेपास्त्र के निर्माण में अस्य प्रमुखा इनकी प्रमुख भूमिका थी। क्या होगा? पृथ्वी, नाग, आकाश, अग्नि इत्यादि नामों के प्रक्षेपास्त्र के निर्माण में इनकी प्रमुख भूमिका थी। आगे, स्वनिर्मितेभ्यः प्रक्षेपास्त्रेभ्यः अनेन यानि नामानि दत्तानि तेभ्यः अस्य जीवने संस्कृतवाङ्मयस्य प्रभावः स्पष्टमेव लक्ष्यते। स्वनिर्मितेभ्यः, स्व मतलब अपने, निर्मितेभ्यः निर्माण, अपने द्वारा निर्मित प्रक्षेपास्त्रों, अपने द्वारा निर्मित प्रक्षेपास्त्र अनेन यानि नामानि दत्तानि, प्रक्षेपास्त्र का जो उन्होंने अनेक नाम दिया था, ठीक है, उससे अस्य जीवने उनका जीवन जो है संस्कृत वाङ्मयस्य मतलब है संस्कृत साहित्य का प्रभाव स्पष्ट में लक्ष्यते। संस्कृत साहित्य का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। क्या होगा? अपने द्वारा निर्मित प्रक्षेपास्त्रों के लिए उन्होंने जो अनेक नाम दिया था, उससे उनका जीवन जो है वो संस्कृत साहित्य के प्रभाव से स्पष्ट दिखाई देता है। संस्कृत साहित्य के प्रभाव में स्पष्ट दिखाई देता है। अद्य अस्माकं भारतं प्रक्षेपास्त्र क्षेत्रे आत्मनिर्भरम् अस्ति। अद्य मतलब आज, अस्माकं मतलब हमारा, भारतम मतलब भारत, प्रक्षेपास्त्र के क्षेत्र में आत्मनिर्भर अस्ति है। आज हमारा भारत प्रक्षेपास्त्र के क्षेत्र में आत्मनिर्भर है। फिर से देखिए इसका अनुवाद। पृथ्वी, नाग, आकाश, अग्नि इत्यादि नामों के प्रक्षेपास्त्रों के निर्माण में इनकी प्रमुख भूमिका थी। स्वनिर्मितेभ्यः, अपने द्वारा निर्मित प्रक्षेपास्त्रों के लिए अनेन यानि नामानि दत्तानि, जो इन्होंने अनेक नाम दिया था, तेभ्य अस्य जीवने, नाम दिया था अस्य जीवने, इससे इनका जीवन जो है क्या है? संस्कृत वाङ्मयस्य, संस्कृत साहित्य का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। अद्य अस्माकं भारतं प्रक्षेपास्त्र क्षेत्रे आत्मनिर्भर अस्ति। आज हमारा भारत प्रक्षेपास्त्र के क्षेत्र में आत्मनिर्भर है। देखिए सेकंड पैरा। 1998 तमे वर्षे राजस्थान राज्यस्य पोखरण नाम्नि स्थाने भारतेन परमाणु विस्फोटः कृतः। 1998 तमे वर्षे, उस वर्ष में राजस्थान राज्य के पोखरण नाम के राजस्थान राज्य के पोखरण नाम के स्थान में भारत ने परमाणु विस्फोट कृता, भारत ने परमाणु विस्फोट किया था। 1998 वर्ष में राजस्थान राज्य के पोखरण नामक स्थान पर भारत ने परमाणु विस्फोट किया था। क्यों किया था? परीक्षण करने के लिए। अनेन परीक्षणेन भारतम एकः परमाणु संपन्न देश अभूत्। अनेक परीक्षण से यह सिद्ध हुआ क्या? भारत एक परमाणु संपन्न देश अभूत्, देश, ठीक है, हुआ। अनेक परीक्षण से क्या हुआ? यह सिद्ध हो गया कि भारत एक परमाणु संपन्न देश है। तो अनेक परीक्षण से भारत एक परमाणु संपन्न देश हुआ, ठीक है। अस्मिन् परीक्षणे डॉक्टर कलाम महोदयस्य महत्वपूर्ण भूमिका आसीत्। अस्मिन् परीक्षणे, इस परीक्षण में डॉक्टर कलाम महोदय की महत्वपूर्ण भूमिका थी।
इस परीक्षण में डॉक्टर कलाम महोदय की महत्वपूर्ण भूमिका थी। फिर से देखिए इसका अनुवाद। 1998 वर्ष में राजस्थान राज्य के पोखरण नामक स्थान में भारत ने क्या किया? परमाणु विस्फोट किया। अनेक परीक्षण से में भारत एक परमाणु संपन्न देश हुआ। ठीक है, अनेक प्रकार के परीक्षण करके यह सिद्ध हो गया कि भारत एक परमाणु संपन्न देश है। ठीक है, भारत एक परमाणु संपन्न देश हुआ। अस्मिन् परीक्षणे, इस परीक्षण में डॉक्टर कलाम महोदय की महत्वपूर्ण भूमिका थी। लास्ट पैरा देखिए। अस्य महोदयस्य रक्षा क्षेत्रे महत्वपूर्णं कार्यं दृष्ट्वा भारत सर्वकार अस्मै भारत रत्नम दत्तवान्। ठीक है, तो क्या होगा? इस महोदय की रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य को देखकर, इस महोदय की रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य को दृष्टवा देखकर भारत सरकार ने अस्मै इन्हें भारत रत्न दत्तवान दिया। इन महोदय के रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य को देखकर भारत सरकार ने इन्हें भारत रत्न दिया। स्वयोग्यानुरूपम अयं भारतस्य सर्वोच्चम प्रशासनिकम राष्ट्रपति पदम अपि अलंकृतवान। स्वयोग्यानुरूपम, स्वमत अपने योग्यता के अनुरूप, अयम यह भारत के सर्वोच्च प्रशासनिक राष्ट्रपति पद को अपि भी राष्ट्रपति पद को भी अलंकृतवान सुशोभित किया। अपने योग्यता के अनुरूप यह भारत के सर्वोच्च प्रशासनिक राष्ट्रपति पद को भी अलंकृत किए। 2015 2015 ठीक है, तमे वर्षे 2015 वर्ष के जुलाई महीने के सप्तविंशति 20, तो 20 7 27, तो 2015 वर्ष के जुलाई महीने के 27 दिनांक तारीख को अस्य निधनम अभवत्, इनका निधन हो गया, अर्थात इनका देहांत हो गया, इनकी मृत्यु हो गई। 2015 वर्ष के जुलाई महीने की 27 तारीख को इनका निधन हो गया। एतम समाचारम श्रुत्वा न केवलम भारतवर्षम अपितु अखिलम विश्वम शोक संतप्तम अभवत्। एतम समाचारम, इस समाचार को श्रुत्वा सुनकर, इस समाचार को सुनकर न केवल भारतवर्ष अपितु बल्कि अखिल विश्वम, संपूर्ण विश्व क्या है? शोक संतप्तम अभवत्, शोक संतप्त हो गया, शोक में लीन हो गया। उनकी मृत्यु का समाचार सुनकर केवल भारत वर्ष ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व शोक संतप्त हो गया, शोक में लीन हो गया। नूनम अस्य महोदयस्य, निश्चय ही इस महोदय का जीवन अस्माकं कृते, हमारे लिए प्रेरणादायक ही है। ठीक है, हमारे लिए प्रेरणादायक है। निश्चय ही इन महोदय का जीवन हमारे लिए प्रेरणादायक है। फिर से देखिए इसका अनुवाद। यह महोदय रक्षा क्षेत्र में, इन महोदय की रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य को देखकर भारत सरकार ने इन्हें भारत रत्न दिया। अपनी योग्यतानुरूप यह भारत के सर्वोच्च प्रशासनिक राष्ट्रपति पद को भी अलंकृत किए। 2015 वर्ष के जुलाई महीने के 27 तारीख को इनका निधन हो गया। इस समाचार को सुनकर न केवल भारतवर्ष बल्कि संपूर्ण विश्व शोक में लीन हो गया। निश्चय ही इन महोदय का जीवन हमारे लिए प्रेरणादायक है। पूरे का अनुवाद फिर से एक बार देख लीजिए। पृथ्वी, नाग, आकाश, अग्नि इत्यादि नाम के प्रक्षेपास्त्र के निर्माण में इनकी प्रमुख भूमिका थी। अपने द्वारा निर्मित या अपने निर्मित, ठीक है, प्रक्षेपास्त्र का जो इन्होंने अनेक नाम दिया था, इससे इनका जीवन संस्कृत साहित्य के
प्रभाव में संस्कृत साहित्य के इतिहास में इनका प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। आद्य अस्माकम, आज हमारा भारत प्रक्षेपास्त्र के क्षेत्र में आत्मनिर्भर है। सेकंड पैरा, 1998 तमे वर्ष से 1998 वर्ष के राजस्थान राज्य के पोखरण नामक स्थान में भारत ने परमाणु विस्फोट किया। अनेक परीक्षण से भारत एक परमाणु संपन्न देश हुआ। इस परीक्षण में डॉक्टर कलाम महोदय की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इन महोदय का रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य को देखकर भारत सरकार ने इन्हें भारत रत्न दिया। अपनी योग्यता अनुरूप यह भारत के सर्वोच्च प्रशासनिक राष्ट्रपति पद को भी अलंकृत किए। वर्ष 2015 के जुलाई महीने की 27 तारीख को इनका निधन हो गया। यह समाचार सुनकर न केवल भारतवर्ष बल्कि संपूर्ण विश्व शोक में लीन हो गया। निश्चय ही यह महोदय का जीवन या इन महोदय का जीवन हमारे लिए प्रेरणादायक ही है। तो स्टूडेंट, ये कलाम महोदय का जो थर्ड पार्ट हमारा है, तो इसका पार्ट 1 में हम लोगों ने आधा बात समझा था और आधा जो है आज पार्ट 2 में हम लोग समझ लिए। तो ये दोनों पार्ट समझ के आप अच्छे से देख लीजिएगा, आपको इस पार्ट का अनुवाद पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ आपको बता भी दिए और साथ में फिर आपको फिर हम जो PDF देंगे वो तो देंगे ही। फिर आज की टॉपिक यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।